कि कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे वो कहीं तो मिलेंगे वो बाग बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाग बिहारी, उन्हीं के चरण रज निहार करेंगे, उन्हीं के चरण रज निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे वो क्या हो बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, प्रेम से झूला झूलाया करेंगे, प्रेम से झूला झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो राधे 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 बोले राजा रामचंद्र की। अभी आप बड़ी सुंदर भोलेनाथ की कथा को श्रवण पान कर रहे थे, अति उत्तम। भगवान भोलेनाथ का जितनी कथा कहो उतना कम है, महाकाल है। इनकी कथा के बिना तो कथा है ही नहीं। और भगवान भोलेनाथ जितना अपने ससुराल पक्ष को प्रेम करते हैं शायद है किसी ने किया नहीं। कितना प्रेम करते हैं, अपनी सहराज को अपने मस्तक पर बिठा ले। बताओ सहराज कौन है?
बिल्कुल मस्तक पर विराजमान करे हैं और अपने साड़ू भाई को भी अपने मस्तक पर सुशोभित करें। इतना कोई प्रेम करता है? गंगा जी को बिल्कुल शीश पर विराजमान करे हैं। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा भगवान भोलेनाथ का साड़ू भाई है। दक्ष की 27 कन्याओं, जो दक्ष की 27 कन्याएं थी ना, वो चंद्रमा को ब्याही गई थी, लेकिन एक जो थी कन्या वो भोलेनाथ को ब्याही गई थी, जिसका नाम था सती। कल मैंने कथा को श्रवण कराया। और आज आप जेपी नामदेव जी को जानते हैं, सारी और साड़ू भाई, कितना सुंदर परम आनंद है। इनको भी सम्मान, इतना उचित सम्मान। ये बहुत ही सुंदर बात है कि घर में भी इतने सुंदर कलाकार हैं, कितनी सुंदर वाद्य यंत्र बजाने वाले, वो कितना सुंदर देखिए कथा को, भगवान की कथा को कहने वाले। ये सब बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से होता है। तो भाई ये भी बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं जेपी नामदेव के ही सच बताएं तो मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि उनके कहने पे ही मुझे आप सबका दर्शन भी हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो मुझे भी दर्शन हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि कल मैं चली जाऊंगी, मैं भी परसों मेरी भी विदाई हो जाएगी, कल ही विदाई हो जाएगी। और कल मैं भी यहाँ से निकल करके सीधा अलवर चली जाऊंगी राजस्थान, वहाँ मेरी कथा है। हो सकता है दो महीने पार ही कर ले, 2 महीने बाद ही आना होगा। तो ये सब हम सबकी यात्राएं लगी रहती हैं। और इस यात्रा में ये भी बड़ी सुंदर यात्रा है, कथा की सुंदर परम यात्रा। जो इस यात्रा में चलता है, इस सुगम यात्रा में जो चलता है, वास्तव में उसका जीवन ही सार्थक है। वरना सच बताएं तो रास्ते तो बहुत हैं, बहुत पगडंडियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। एक मार्ग चुनो और ऐसा मार्ग चुनो कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, उस परम पिता परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए। उस यात्रा को आप लोग बिल्कुल बस उसी यात्रा पर चलना चाहिए। आपने कथा को श्रवण किया, कल आपने सुंदर अहल्या का भी चरित्र श्रवण किया था हमारी माधवी के द्वारा, और आज भोलेनाथ का भी श्रवण किया। कहने का तात्पर्य है, जब भगवान राम ने अहल्या का उद्धार किया, अहल्या के उद्धार के उपरांत भगवान राघवेंद्र सरकार, अब आप देखना यहाँ गुरु विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को राजा दशरथ से मांगने के लिए आए। भाई जन्म की कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन जो आज मांगलिक सुंदर आज भागवत की कथा है, रुक्मणी विवाह, मंगल रुक्मणी विवाह है आज भागवत में, तो उसी के अनुसरणों के अनुरूप ही देखिए कथा की धारा रहेगी। कोई वन प्रखंडों की कथा नहीं, आनंद वाली कथा है ना, क्योंकि अगर वन प्रखंडों की कथा होगी तो कथा को पूरा करना पड़ता है। फिर राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका, तो वहां नहीं जाना है, यहीं तक ही रहना है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कल आपने श्रवण किया अहल्या की सुंदर कथा। अब यहां से कथा क्या जुड़ती है कि गुरु विश्वामित्र जी ने जब ये सुना कि दशरथ के घर में नारायण का अवतार रामचंद्र जी ने देखिए यहाँ अवतार लिया है, विप्रधेन सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजानहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापना थाया संभवानी युग युगे। अब देखिए इस श्लोक का रामचरित और भागवत के श्लोकों में बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ श्लोक में है यदा यदा ही धर्मस्य, और रामचरितमानस में क्या लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा अधर अभंग अभिमानी। सेम है बिल्कुल। तो जब गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गए तो लेकर के आए, क्यों? क्योंकि राक्षसों का संहार करना है। और हमारे प्रभु रामचंद्र जी ने यज्ञ की रक्षा की। भाई गुरु विश्वामित्र जी आहुतियां देने लगे। क्या गुरु विश्वामित्र जी के
देखिए गुरु विश्वामित्र जी बहुत परम ज्ञानी हैं। स्लो करो स्लो। उनकी अपार शक्तियां हैं, अपार शक्तियां। वो चाहते तो राक्षसों का संहार कर सकते थे, वो चाहते तो सारे राक्षसों को ताड़का सहित मार सकते थे, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि गुरु विश्वामित्र जी जानते हैं कि मैं मार तो सकता हूं लेकिन मैं तार नहीं सकता। अरे तारनहार ही आएगा, वही तारेगा। मार सकता हूं लेकिन मैं तार नहीं सकता, क्योंकि जब भगवान राम के द्वारा सर्वप्रथम ताड़का का वध हुआ। अब किसी ने पूछा कि एक बात बताओ प्रभु, क्या आपको स्त्री जात से इतनी घृणा है? क्योंकि कृष्ण भगवान जब 6 दिन के थे तब सर्वप्रथम कृष्ण भगवान ने किसको मारा था? पूतना को। पूतना का उद्धार किया। पूतना को जब जैसे ही भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान करने लगे तो धीरे धीरे उनके प्राणों को हरण करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझ को दर्द हो रहा है। ये ब्रजभाषा है, छोड़ दे मुझ को दर्द हो रहा है। तो हमारे 6 दिन के कन्हैया क्या बोलते हैं कि देखो मौसी, तुम मेरी मौसी बन करके आई हो, है ना। वैसे तो मैं किसी को पकड़ू ना है, और अगर मैं पकड़ लेता हूं तो बगैर उद्धार करे तो मैं छोड़ता ही नहीं, बगैर उद्धार करे मैं नहीं छोड़ता। और यहाँ पर ताड़का का भी संहार किया। तो भगवान राम ने कहा कि मुझे स्त्री जात से घृणा नहीं है, मैं स्त्री जात का पूजा करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन स्त्री जात के अंदर जो दुर्गुण छुपे होते हैं मैं उनका दमन करता हूँ। ताड़का का संहार किया, सुबाहु को मारा, लेकिन इतने समझदार भगवान राम हैं कि मारीच को क्यों नहीं मारा? जितने भी विद्वान है वो आगे आकर के बैठे हैं। भाई देखो, जो विद्वान होते हैं वो यहाँ बैठे, तब कथा कहने में सुनने में आनंद आता है, क्योंकि ये विद्वानों की कथा है। सुबाहु को मारा लेकिन मारीच को क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान बड़े समझदार हैं। भगवान जानते हैं कि मारीच को मार देंगे तो आगे की लीला फिर कहां से होगी, क्योंकि मारीच ही को तो सोने का हिरण बन करके आना है, और वही जब सोने का हिरण बनेगा तब सीता जी उस पर आकर्षित होंगी, तभी तो फिर लीला का और आगे आनंद है। इसलिए भगवान राम ने मारीच को 7 समुद्र पार भेज दिया कि जाओ अभी तुम वहां पर आनंद से रहना। इतनी भगवान इतने समझदार है। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा भगवान राम ने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। लेकिन भगवान राम ने कभी नहीं कहा, लेकिन सारे जगत ने उनको भगवान माना। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा नटखटपन में हमेशा कहा, तो को पतो ना है मैं भगवान हूं। तो सारे गोपी जितने भी ग्वाल हैं सब कहते कि लो ये कर लो बात, ये लंगोटिया यार मेरे साथ में माखन चुराता है और ये अपने आप को भगवान कहता है। मतलब सोचने वाली बात है। तो यहाँ गुरु विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेने के लिए गए, लेकिन जब यहाँ से अहल्या के बाद जो कथा प्रारंभ होती है वहां पर क्या है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संग, लक्ष्मण मुनि संगा। यहाँ पर भी रामचंद्र जी जीवाचार लक्ष्मण जी कहाँ किसके साथ जाते हैं? गुरु विश्वामित्र के साथ में फिर जा रहे हैं। गंगा के उद्गम की कथा को सुना भगवान रामचंद्र जी ने। गंगा के उद्गम की कथा सोचने वाली बात है कि जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाए, जिनके चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मलोक में कमंडलू में ब्रह्मा जी के गंगा जी आई, और वही गंगा जी भागीरथ की तपस्या के द्वारा आज इस धरती पर कलकल बह रही हैं। और वही गंगा जी का रामचंद्र जी प्रादुर्भाव सुनते हैं कि प्रभु बताइए गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ। अभी गंगा दशहरा आएगा, उसके बाद निर्जला एकादशी आएगी। कौन कौन व्रत रहता है बताओ?
सब रहते हैं। एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। सारे व्रतों में एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा होता है। और उसके पहले गंगा दशहरा आता है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जिस दिन गंगा दशहरा है उसी दिन गंगा जी का उद्गम हुआ था। बोलिए गंगा मैया की। तो आज देखिए, राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ में गंगा जी की कथा को सुनते हैं। उसके उपरांत जैसे ही जनक जी का जनकपुर से एक दूत आता है और वो सुंदर सा पत्र गुरु विश्वामित्र के हाथ में थमा देता है। भगवान, हमारे यहाँ जनकपुर में धनुष यज्ञ होने जा रहा है। जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में हमारी जनक नंदिनी का विवाह होगा, आप भी पधारिए। ये सुनकर के गुरु विश्वामित्र ने किससे कहा? राम और लक्ष्मण से। क्या तुम भी हमारे साथ जनकपुर चलोगे? भगवान राम ने कहा कि जैसी गुरुजी आपकी आज्ञा, मैं आपके साथ में चलूंगा। अब जैसे ही राम और लक्ष्मण जैसे ही जाने लगे और जब जैसे ही जनकपुर में पहुंचे तो कहते हैं कि जनकपुर की जैसे जब स्त्रियों ने देखा, नारियों ने देखा, तो सभी ढाए काम काज सब त्यागी, सारे काम काज को छोड़ करके सभी स्त्रियां भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आई। जनकपुर की भीड़ देखिए, गलियों में भीड़ लग गई। कितना सुंदर आनंद आता है। और जैसे ही वहां पहुंचे गुरु विश्वामित्र जी, जनकपुर में पहुंचे, राजा जनक को पता चला। राजा जनक जी आए, सुंदर स्वागत किया, सुंदर सा आसन दिया और सुंदर सा कक्ष दिया। इतना सुंदर कक्ष, भव्य कक्ष दिया। लेकिन जब राम और चंद्र जी को देखते हैं तो जनक जी एक टक देख के रह जाते हैं। ये कौन है? कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? ये कौन, किसके पुत्र हैं महाराज बताएं। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। क्योंकि जब गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो उस समय रामचंद्र जी ने एक बात कही कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये जो आपके ग्राम में इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ की भी राम और लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज रक्षा कर रहे हैं। हमेशा धनुष बाण लेकर के सबकी रक्षा कर रहे हैं कि आप आनंद से यज्ञ करें। मैं यज्ञ की रक्षा करने, हमेशा यज्ञ की रक्षा करते हैं। कथा यज्ञ है। ब्राह्मण का भोजन, देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है। और ये जो आप यज्ञ देख रहे हैं ये भी यज्ञ है। अगर किसी गरीब को आपने वस्त्र दे दिए, भोजन करा दिया, ये भी बहुत बड़ा महायज्ञ है। ये सारे यज्ञ होते हैं जो आपके द्वारा हमेशा धर्म के कार्य बने रहे। बोलो राधे राधे। एक गांव में एक आग लग गई थी और जब आग लगी ना तो पूरे गांव वाले उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। सभी गांव वाले आग को बुझाने लगे। छोटी सी चिड़िया थी, वो चिड़िया चोंच में जल भर करके जैसे ही आग बुझाने का प्रयास करती है, चोंच में जल लेती है, फिर आग में डालती है। सारे गांव वाले कहने लगे, अरे चिड़िया तू तो इतनी छोटी है, तेरी चोंच में इतना जरा सा जल आता है, तेरी चोंच से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने पता क्या कहा? चिड़िया ने कहा कि वो मुझे पता है कि मैं छोटी हूँ, मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा नाम भागने वालों की लिस्ट में आए। मेरा भी नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में आना चाहिए। मेरा भी लिस्ट में नाम सबसे पहले होना चाहिए। तो देखिए, इस गांव में भी आप का नाम लिस्ट में हो, सबसे पहले लिस्ट में, भक्तों की लिस्ट में आप सबका नाम जुड़े, ऐसा होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है। एक भाव, उसके बाद बड़ा सुंदर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कि जो बंदिशें हैं उनको भी छोड़ आया हूं मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूं
कैसे कि आया तेरे दर पर दीवाना, 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 तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया। और कैसे ये जमी कुछ ना थी, आसमां कुछ ना था, ये जमी कुछ ना थी, आसमां कुछ ना था, चांद तारे न थे, ये जहां कुछ ना था, चांद तारे न थे, ये जहां कुछ ना था, राज हक भी यहाँ पर नया कुछ ना था, राज हक भी यहाँ पर नया कुछ ना था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, तब न था, 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 तब न था कुछ यहाँ, तभी है तू ही तू, 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 तू ही तू। अरे वो बड़े भाव से, लेकिन देखना लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बात यहीं पर है, देखिए, तेरी गलियों का हुआ आशिक, सभी लोग ताली बजाएं बड़े भाव से, फिर आगे कथा आप लोग श्रवण पाने करेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। तेरी गलियों